बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ। दोस्तों एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, गोल्ड ने ज़्यादा डिप लगाया। ठीक है जी। देखिए H4 का टाइम फ्रेम है, सिल्वर है मेरे पास सबसे पहले। तो ये सिल्वर का चार्ट है। सॉरी, दोबारा से अपडेट करता हूँ। तो ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर अपनी देखे ना, इसने सपोर्ट कहाँ से ली है, इसका लोअर लो कहाँ पड़ा हुआ है, 73। और इसी हवाले से कंपेयर करें गोल्ड को, तो गोल्ड का 44 52 के राउंड अबाउट, जो कई दिन पहले उसने डिप लगाया था। तो सिल्वर अपने डिप से खासा ऊपर पड़ा हुआ है। तो दूसरे अल्फाज में जो कल का गैप था उसके आसपास पड़ा हुआ है सिल्वर। ये चेक करें ना आप, कल का जो गैप था उसके आसपास पड़ा हुआ है और ग्रीन कैंडल दे रहा है H4 में। जबकि एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, गोल्ड खासा नीचे गिर गया है। तो अब ये ऊपर जा रहा है। अब सिल्वर का एक सेल जोन बन सकता है। इसको हटाएं, इसको लगाएं आप। ठीक है जी। करीब 77। ठीक है जी। 77.25, 77.50, ये एरिया इसका बन सकता है दोबारा से सेल के हवाले से। या दूसरे अल्फाज से यहाँ से उठेगा तो ऊपर 77 के राउंड अबाउट जा सकता है सिल्वर। अब कंपेयर करते हैं गोल्ड को इसके साथ। गोल्ड गैर मामूली तौर पर ज़्यादा नीचे गिरा। रीज़न तो आपको सभी को इल्म है कि पहले तो वो चीज़ें चल रही थी पॉजिटिव में, तो अब तो कल रात से फिर वो कुछ मेरे ख्याल में अटैक किए हैं अमेरिका ने, तो मामला फिर वो खटाई में पड़ गया। तो देखे ना, गोल्ड का लोअर लो क्या था, ये था। ठीक है जी, 44.53। तो इसका गैप कहाँ पड़ा हुआ है, गैप इधर पड़ा हुआ है 45.26 के राउंड अबाउट। तो इट मीन जिस तरह सिल्वर पड़ा हुआ है, सिल्वर गैप के आसपास पड़ा हुआ है, तो गोल्ड को भी 45.26 के आसपास, जबकि ये कहाँ नीचे गिरा है, 80, यानी $40 ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है गोल्ड सिल्वर के हवाले से। बहरहाल अब स्टेबिलिटी ला रहा है अपने आप में। स्टेबिलिटी ले भी आए तो कितनी लेके आएगा, पहली बात तो ये है। मैं आपको दो सेल फोन देता हूँ इसके। एक तो असूली तौर पर ये सेल फोन होना चाहिए इसका। ठीक है जी। पूरी स्ट्रिंग जो है, तो इसके ऊपर आपकी ट्रेसमेंट लगेगी। तो ये वाला आप उस सूरत में यूज़ करेंगे अगर जंग में कोई शिद्दत आती है, खुदा ना खास्ता, ये एग्रीमेंट नहीं होता, दोनों कंट्रीज़ किसी एग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंचते, तो ये 45-16 से 45-21 राउंड अबाउट इस एरिया से दोबारा गोल्ड नीचे आ सकता है। तो स्ट्रांग बाय जोन ये है इसका। एक्सटेंशन लगाएं, यहाँ तक डिप लगाया था, डिप लगाने के बाद फिर यहाँ इसने स्टेबिलिटी लेके आया अपने आप के अंदर। ठीक है जी। 4408, तो 44 के राउंड अबाउट गोल्ड दोबारा नीचे आ सकता है। तो आप इस तरह करें, 4420 ग्रीन का अपर कार्नर और इसका अपर कार्नर ब्लू लाइन का 4408, तकरीबन ये $12 का जोन बनेगा। तो इस एरिया से इंशाल्लाह हम दोबारा से बाय की कोशिश करेंगे यहाँ से। लेकिन साथ में ना फंडामेंटल सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए। अगर उधर जंग बदस्तूर जारी रही तो ये भी चंद डॉलर मूव करके फिर नीचे आ जाएगा, जिस तरह आज सारा दिन होता रहा है। चंद डॉलर ऊपर जाती थी, मार्केट स्टे नहीं करती थी, फिर नीचे। तो बाय जिस दोस्त ने जिस जगह से भी की, वो प्रॉफिट लेके ही उठा है बहरहाल। तो लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन आई है। तो ये क्लियर है।
दो सेल फोन जो है ना, तो इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये तो फ़र्ज़ करें आप डेली में चले जाएँ, ये तो वीक बना रही है, दूसरे अल्फाज में डेली की कैंडल अपनी वीक बनाने की कोशिश कर रही है, बाकी कुछ ख़ास ऐसा नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। तो ये गोल्ड का क्लियर हो गया, दो सेल फोन दे दिए। अगर बाय करना है तो हम इस एरिया से ही करेंगे। ये जो लो है मेरे ख्याल में शायद ये भी टूट जाए 44.52, क्योंकि एक बार बाय कर चुके हैं, दोबारा बाय करते वक्त एहतियात करेंगे। अगर हुई गुंजाइश तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। बीटीसी भी डाउन आया है, बीटीसी भी अप डाउन और बिल आखिर डाउन ही आया। ये चार्ट में अपडेट कर लूँ 1 मिनट। ये बीटीसी है ना, इसको ऊपर 78 तक जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा पाया। तो ये बाय फ़ोन में पड़ा हुआ है, तो बाय फ़ोन आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, निचला फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है 75। तो एसएल दें, एसएल उड़ता तो उड़ जाए, कोई इशू नहीं, आप फिक्र ना करें। एसएल दे के ना आप यहाँ से बीटीसी को बाय कर सकते हैं। अब क्या आएगा, यूएस फाइल आएगा, उसको चेक करते हैं। एक सेकंड प्लीज़, ये अपडेट हो जाए। जी अपडेट हो चुका, ठीक है जी। तो ये मैंने सेल बताया था आपको, ऊपर वाला 95। चेक करें इसको फिर से। ये गैप डाउन हुआ, ठीक है जी। गैप डाउन के बाद ये हमारा 89 वाला जोन ब्रेक नहीं किया, बल्कि इसने प्ले किया। अच्छा, प्ले करने के बाद इसको भी आप ज़रा गौर से देखें, ये जो गैप इसने छोड़ा था उसके आसपास पड़ा हुआ है क्रूड ऑयल। तो अब 95 वाले जोन से थोड़ा वो दबाव महसूस कर रहा है डाउन आने में। तो बहरहाल जैसे ही 89 टूटेगा तो फिर मार्केट 46 47 वाली साइड में जाएगी। तो इसको अभी कुछ ना कहें, इसको छोड़ दें। क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं करनी है आपने। तो बाकी सिल्वर है, बीटीसी है और गोल्ड है, उसके ऊपर इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्रेड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।